हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 28 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 27 नहीं देखें हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, एक क्या दिए, एक संख्या दिए। देखिए यहाँ पर दिए कि 5 ले क्या है, 13 हो रहा है। 13 से यानी 9 से क्या हो रहा है, 69 हो रहा है। यहाँ से पूछ रहे हैं कि 13 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। 5 ले क्या हो रहा है, 5 ले 13 हो रहा है। तो 5 ले 13 किस प्रकार से हो रहा है, ठीक। तो देखिए 5 में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, अगर 5 में आप 5 ले गुना करते हैं तब 50 25 हो जाएगा। अगर 5 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन देखिए 5 हो गया, अगर फिर प्लस 5 जोड़ेंगे, फिर प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, 13 दिया है, 13 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9। अगर 9 अनुपात कितना दिया है, समानुपात है ना, 69 दिया है। कितना दिया है, 69 दिया है। 69 भी होना चाहिए। देखिए उसी प्रकार से अगर 9 को जोड़ेंगे फिर प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 9 दूनी का 18। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, इस तरह फॉलो नहीं कर रहा है। तो किस तरह से फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पर हम अब देखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 69 है, तो 13 यानी 5 ले 13 किस प्रकार हो रहा है, तो 5 ले 13। तो देखिए 5 को क्या करते हैं, 5 को क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर कर देते हैं, 50 25 हो जाएगा। अगर 25 में से हम 12 घटा लेते हैं तो कितना होता है, कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा, जो कि 13 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, 9 दिया है। अगर हम 9 को स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 81। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक। और क्या करते हैं, 12 माइनस कर देते हैं। देखिए 81 हो गया, 81 में से जब हम 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 69 बचेगा। लास्ट में 69 बचा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 13 को करेंगे। यहाँ पर क्या दिए, फिर समानुपात दिया है, 13 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह पर बनाएंगे। 13 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 13 को स्क्वायर करने के बाद में माइनस कितना करेंगे, 12 करेंगे, ठीक। 13 से 2 बार गुना करेंगे तो 169 आता है, ठीक। कितना था, 169। 169 में जब 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 169 में जब 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 157 बचेगा। कितना बचेगा, 157, यानी 157 बचेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया है, 157 आ गया है। 157 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए GMT 3 एक निश्चित तरीके से IPY 30 से संबंधित है। EXP 5 उसी तरीके से GAU 130 से संबंधित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए यानी TXN4 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो आपका GMT 3 दिया है ना, वो IPY 30 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से पूछा है कि TNX यानी TXN4 यानी किसी से संबंधित होगा। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि GMT क्या लिखा है, G लिखा है, फिर M लिखा है, फिर T लिखा है, फिर 3 लिखा है। ये किस प्रकार से संबंधित है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है I, यहाँ पर क्या दिया है, I दिया है, ठीक। I हो गया, IPY और 30 से संबंधित है। ये किस प्रकार, देखिए G से क्या हो रहा है, G से I हो रहा है। तो G से I हो रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस 2 जुड़ रहा है, क्योंकि GHI, ठीक, इसमें 2 प्लस कर रहा है। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि M से क्या लिख रहा है, P लिख रहा है। M से क्या लिख रहा है, P लिख रहा है।
तो एम एन ओ पी कितना था, देखिए एम हो गया, एम के बाद में एन ओ पी यानी माइनस में जा रहा है, क्या जा रहा है ये, ओ पी हो रहा है ना, एम से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, एम से पी, एम 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 हो गया। देखिए यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से एम देखेंगे, एम एन ओ पी 3 गया, यानी इसमें क्या गया, इसमें +3 गया है। ठीक उसी प्रकार से टी से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, टी से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है। तो टी के बाद में यू वी एक्स वाई, इसमें कितना जा रहा है, इसमें आपको 5 प्लस जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 प्लस जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे 30 यानी 3 से क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है। तो 3 से 30 किस प्रकार लिखा है, देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 दिया, ठीक 3 में क्या करता है, 3 से गुना कर लेते हैं, फिर 3 को स्क्वायर कर लेते हैं, फिर +3 जोड़ लेते हैं। यहाँ तक देखिए क्या होगा, तितली के 9 हो गया, अगर इसमें 9 9 81 नहीं, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 दिया, देखिए एक बार समझा देते हैं, 3 हो गया, फिर तितली के 9 हो गया, फिर +3 हो गया, यानी 9 3 27 हो गया, 27 + 3 जोड़ देंगे तो 30 हो गया, कितना गया, 30 है गया, वही आपको ये 30 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अब देखेंगे इसमें दूसरा को देखेंगे, दूसरा क्या दिया है, देखिए दूसरा इसमें दिया है कि ई एक्स पी, यहाँ पर लिखेंगे ई दिया है, फिर एक्स दिया है, फिर पी दिया है, फिर 5 दिया है। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या लिखा है, जी लिखा है, ए लिखा है, यू लिखा है, 130 लिखा है, क्या लिखा है, 130 लिखा है, यानी ई से क्या लिख रहा है, जी, ई के बाद में क्या होता है, देखिए ई एफ जी, इसमें भी आपको +2 किया है, एक्स ले लिख रहा है, ए लिख रहा है, एक्स के बाद में क्या होता है, वाई, एक्स वाई जेड ए, यानी इसमें भी आपको +3 कर रहा है। उसी तरीक़े से पी से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, पी से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है। तो पी से यू लिख रहा है ना, तो पी से यू किस प्रकार लिख रहा है, तो पी क्यू आर एस टी यू, इसमें भी आपको +5 कर रहा है। ठीक इसमें भी +5 कर रहा है, और 5 ले क्या लिख रहा है, 130 लिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, 5 में 5 ले गुना कर लेते हैं, 5 यहाँ 25 हो जाएगी, अब 25 में फिर 5 ले गुना करते हैं, 25 5 125, और 125 में क्या करते हैं, 125 में क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 5 ले गुना कर दिए, 50 25, 25 5 125, 25 या 5 30, कितना हो गया, 130 आ गया। ठीक कितना गया, 130 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। ठीक इसको यहाँ पर आपको क्या दिया है, टी एन, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया है, एक्स दिया है, एन दिया है और 4 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, +2 ले जाएंगे, जब टी में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। और एक्स में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स जुड़ा है, एक्स में 3 जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए एन से क्या, तो एन में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, जब एन में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब इसमें आ गया कि 4 में क्या करेंगे, देखिए 4 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे और 4 को स्क्वायर करेंगे, और फिर आपको प्लस में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, इसमें प्लस क्या है, प्लस में 4 जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 के 16, 4 के 16, 16 के 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, यानी कितना गया, 68 आ गया। ठीक तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब इसमें देखेंगे कि इसका क्या लिखा जाएगा, तो VAS 68, VAS 68 देखेंगे किस ऑप्शन में है, VAS 68, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इस समीकरण दे, ठीक इस समीकरण में, इस समीकरण में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या परस्पर बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाए, यानी संतुलित बन जाए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में कौन सा देखेंगे, यानी ऑप्शन ए रखेंगे कि 2 के जगह पर 5 रखेंगे, 5 के जगह पर 2 रखेंगे। बी में दिया है कि 11 के जगह पर 24 रखेंगे, 24 के जगह पर 11 रखेंगे। देखिए ऑप्शन बी रखते हैं, क्या रखेंगे, ऑप्शन बी रखेंगे, यानी 11 के जगह पर क्या रखेंगे,
11 के जगह पर देखिए यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 के जगह पर 24 हो जाएगा, 24 के जगह पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब समीकरण को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए? 25 हो गया, ठीक, 25 भागा 5 हो गया, फिर गुना 2 हो गया, फिर गुना कितना दिया है? 2 दिया है, फिर प्लस कितना दिया? 25 दिया है, फिर माइनस कितना दिए? 24, फिर बराबर कितना दिए? 11 दिया है। इतना तक हो गया, इतना ही तक है ना। अब इतना तक हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तब 5 25, 5 मिनट में कट गया, 5 और 2 7, यानी 5 दूनी के 10 हो जाएगी। अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 से अब 25 जोड़ दे, 10 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। और आपसे फिर 24 क्या करेगा? 24 लास्ट में देखिए 24 रखते हैं, 24 बराबर 11 रख देते हैं। अब क्या करेंगे? 35 में से 24 घटा लेंगे तो 5 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा, 1, 1 बराबर कितना गया? 11 गया। यानी संतुलित, दोनों तरफ क्या गया? संतुष्ट, यानी संतुष्ट हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? संतुष्ट, ठीक, ये संतुष्ट हो गया। यही आपको आंसर हो जाएगा, संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 6 मकान के एल एम एन ओ पी एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। पी के पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये आपको डायग्राम बनाते हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपको दक्षिण होता है। अब आपसे क्या पूछा है? बोल रहा है कि पी जो है ना, पी के पश्चिम में 400 मीटर दूरी पर स्थित है। पी जो है ना, पी वो पश्चिम में, पी के पश्चिम में कौन है? के पश्चिम में। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर के रखते हैं। के पश्चिम इधर हो गया, ठीक, के पश्चिम इधर हो गया, पूर्व में, पश्चिम में कितने मीटर स्थित है? 400 मीटर स्थित है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे देखिए, और आगे देखिए कि एम एल के पूर्व में 200 मीटर दूरी पर स्थित हैं। जो एम है ना, एम वो एल के पूर्व में, तो एल के पूर्व में, एल के पूर्व। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर एल रख लेते हैं, एल के पूर्व में। तो एल का पूर्व कौन होगा? इधर एम है। कितने मीटर है? 200 मीटर है। 200 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है ओ के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। वो जो है ना, वो के किधर? के उत्तर में। तो के उत्तर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक। ये ओ हो गया, मान लीजिए ओ हो गया। ओ 300 मीटर की दूरी, कितना मीटर दूरी बता रहा है? 300 मीटर की दूरी बता रहा है, ठीक, 300 मीटर हो गया। अब फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे दिए कि एल के दक्षिण में 150 मीटर दूरी पर स्थित है। जो एन है ना, एन वो एल के दक्षिण में। तो एल के दक्षिण किधर होगा? नीचे होगा। एल के दक्षिण किधर दिया है? नीचे, यानी कौन है? एन है। ये कितने मीटर है? 150 मीटर। 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर है, ठीक। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है ना, एल के दक्षिण में 250 मीटर दूरी पर स्थित है। जो एल है ना, एल वो के दक्षिण में। तो के दक्षिण देखिए, के दक्षिण ये है, और कितना है? 250 मीटर है। 250 मीटर है। अब फिर आपसे पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि ओ और एन के बीच की सीधी दूरी कितनी है। आप पूछ रहे हैं कि एन और ओ के बीच की दूरी। तो देखिए, ये आपको ओ हो गया, ये आपको के हो गया, ये आपको एल हो गया, ये आपको एन हो गया, ये एम हो गया, ये पी हो गया। अब इसमें बीच की दूरी पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, ये टोटल दूरी पूछा है, ठीक, टोटल दूरी पूछा है। तो टोटल दूरी में कितना हो गया? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 300 है। कितना है? ई ओ से के तक 300 है, फिर प्लस इसमें करेंगे, फिर 250 दिया है, यानी 250 दिया है, क्योंकि के से एल के बीच में, फिर एल से एन के बीच में कितना दिया है? 150, फिर प्लस करेंगे 150। ये सबको क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 मीटर। कितना हो जाएगा? 700 मीटर। तो आपसे पूछा है कि ओ हो गया और एन के बीच की सीधी दूरी कितना है? 700 मीटर। तो 700 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए आर्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं जो प्रतिदिन रात्रि भोजन में एक विशेष भोजन खाते हैं। देखिए ये तो आपको प्रश्न बोल रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न आपको बोला कहाँ है। प्रश्न देखिए यहाँ दिया, ठीक, कितने लोग रात्रि भोजन में आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं। इस डायग्राम में आपको बताना है ना कि कितने लोग जो है ना वो रात्रि में भोजन में आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं। हमको क्या लेना है, चिकन नहीं लेना है। इसको क्या करते हैं, चिकन के पहले काट देते हैं यहाँ से, लेकिन चिकन नहीं खाते हैं। चिकन को काट देंगे, हमको चिकन नहीं लेना है। लेकिन पूछा कि कितने लोग जो है ना वो रात्रि भोजन में आलू खाते हैं और अंडे खाते हैं। इसमें क्या दिया है डायग्राम में, ये आलू दिया है, चिकन दिया है और अंडा दिया है। इसमें पूछा क्या है, देखिए ये अंडा हो गया, इसको क्या रखते हैं अंडा में। फिर इसके बाद में क्या रखेंगे, उसके बाद में इसको यहाँ पर रख लेते हैं, आलू रख लेते हैं। आपसे वही पूछा है आलू और चिकन के, तो आलू और चिकन में रात्रि के भोजन में, और लेकिन अंडा नहीं खाते हैं, तो ये अंडा है, इसको हम काट लेंगे, ये अंडा हो गया, ठीक। इसको हम नहीं लेना है, क्या लेना है, इसको नहीं लेना है, ये वाला डायग्राम को हमको नहीं लेना है। आपसे पूछा है कि दोनों खाना चाहिए, अंडा भी और आलू भी, तो दोनों अगर किस रखेंगे, चिकन के छोड़ देंगे। चिकन के छोड़ने के बाद में अगर आलू में देखेंगे तो खाली 78 है, तो केवल आलू ही खाए। लेकिन अगर 81 देखेंगे तो खाली अंडे है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 21 जो देखिए 21 दिया है। अगर 15 देखेंगे तो 15 आपको चिकन में भी जा रहा है, और चिकन हमको नहीं लेना है, 15 भी नहीं होगा, यानी 21 होगा। 21 जो है ना, यानी कितने लोग रात्रि भोजन में आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं, यानी 21 लोग हैं। 21 लोग क्या हैं, 21 लोग ऐसे हैं, यानी 21 लोग रात्रि भोजन में आलू और अंडे माने खाते हैं लेकिन चिकन नहीं। 21 लोग, कितने लोग हैं, 21 लोग, यानी यहाँ पर लोग 21 लोग, यानी 21 लोग हैं। कितने, 21 लोग जो अंडे खाते हैं और आलू खाते हैं, यानी 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ से एक क्या दिया है, संख्या प्रतीक श्रृंखला आधार दिया है, बाएं और दाएं। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, ठीक, क्या दिया, अक्षर श्रृंखला प्रतीक दिया है। अब बोल रहा है कि उस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न पे, देखिए प्रश्न में आपको यही बोल रहा है ना, इसमें कितने ऐसी प्रतीक हैं। देखिए यहाँ श्रृंखला बोल रहा है, उस श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, कितने प्रतीक हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। इसमें कितने ऐसी प्रतीक हैं, ठीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, पहले क्या होना चाहिए, एक अक्षर आना चाहिए, पहले एक अक्षर आना चाहिए और बाद में क्या दिया है, और ठीक बाद में एक संख्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अगर देखेंगे बीच में प्रतीक होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए। देखिए इसको देखते हैं, एक प्रतीक हो गया है, इसके बाद एक अक्षर है, संख्या है, एक बन गया। यहाँ से कितना बना, अभी तक एक दिखा है। अगर 4 रखेंगे तो इससे पहले नहीं होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा देखते हैं डी, देखिए 3 अगर रखेंगे प्रतीक होना चाहिए ना आपको। हाँ देखिए वाई अदरेट जो है ना, वो उससे पहले एक डी क्या है, अक्षर है, बाद में उसका एक संख्या है, यानी इसका मतलब ये भी एक हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अभी तक कितना दिखा, 2 दिखा। 2 के बाद में कितना दिखेगा, 2 के बाद में अभी कितना दिखा, 2 2 2, 2 के बाद में ना 6, कितना आ गया, ए 6। देखिए ये भी एक दिखेगा यहाँ से अदरेट, देखिए अदरेट के पहले एक क्या है, एफ है, उसके बाद संख्या है, यानी अभी कितना दिखा, 3 दिखा, यानी कितना दिखा, 3 दिखा है। यानी ऐसे श्रृंखला कितने प्रतीक हैं, यानी उस उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ऐसे 3 प्रतीक हैं, ऐसे 3 प्रतीक हैं। ठीक, जिनके ऐसे 3 प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर है, बाद में एक संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि ए का अर्थ है गुना, ठीक, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भागा, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए नीचे एक व्यंजन दिया है, ठीक, एक समीकरण दिया है। इस समीकरण में बोल रहा है कि जो ए का मान है ना वो गुना है। क्या है, ए का मान क्या है, गुना है। ये कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। बोल रहा है कि बी का अर्थ प्लस है, बी कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम प्लस रखेंगे। फिर बोल रहा है कि सी का अर्थ माइनस दिया है, सी कहाँ दिया है, नहीं दिया है, इसका छोड़ देंगे। डी का अर्थ क्या दिया है, भागा, डी आपको यहाँ पर दिया, इसको हम भाग कर लेंगे। अब बोल रहा है कि अब समीकरण को मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, समीकरण बदलने के बाद में 102 भागा दिया है, कितना दिया है, 17, इसको सोल्व करेंगे। फिर प्लस दिया है, फिर कितना दिया है, 5 गुना 3 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 102 को 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 मरत में, कितना मरत में, 6 मरत में। यहाँ आ गया 6, फिर प्लस 5 हैं, कितना हो गया, 15 हो गया। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ गया, 21 आ गया। 21 आपको आंसर हो जाएगा। 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू आर एस टी और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होनी है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एस की परीक्षा जो है ना वो आर के ठीक पहले होनी है, आर के पहले होनी है, आर के पहले, ठीक। केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, एस की परीक्षा आर से पहले, तो आर मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, आर से पहले एस की परीक्षा होनी है। केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा यू और एस के बीच हैं, जो यू और एस के बीच में, यू और क्यू के बीच में कौन 3 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया कि केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षाएं यू मान लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, यू और क्यू के बीच में 3, यू और क्यू, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू को रख लेते हैं। 1 2 3 व्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया कि क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले होनी है, यानी क्यू की जो परीक्षा है ना एस के पहले, तो एक से माने शनिवार के तो शुक्रवार को क्यू का परीक्षा हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं एस और भी के बीच हैं, एस और भी के बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, एस और भी। तो मान लीजिए एस हो गया, यहाँ पर भी रखते हैं बुधवार को, तभी ना एस और भी के बीच में क्यू और एक यहाँ पर हो जाएगा, 2 हो गया। अब आगे देखिए दिया है कि पी की परीक्षा मंगलवार को है, पी की परीक्षा मंगलवार को, मान लीजिए पी यहाँ पर मंगलवार है, पी की परीक्षा मंगलवार को है। आर की परीक्षा रविवार को है, आर की परीक्षा रविवार को है, ठीक। होने तो टी, यहाँ पर टी भी है ना, तो टी आपको यहाँ पर रख लेंगे, रविवार है। तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। आपसे पूछा है कि सोमवार को परीक्षा किसकी है, तो देखिए यहाँ पर किसका सोमवार को किसकी परीक्षा दिख रहा है, यू को दिख रहा है, यानी सोमवार को कौन है, यू का परीक्षा है। किसका है, यू का। तो यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 सहपाठी डी ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ। तो उत्तर आपको ऊपर की तरफ होता है, ठीक, ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अब आपसे पूछा है कि व्यक्ति हैं, जे पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठा है, जे दाहिने, ए आपको बायां होता है। देखिए ए आपको बाएं हो गया, ये आपको दाहिने हो गया। क्या बोल रहा है, जे जो है ना पंक्ति के दाहिने ओर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर जे बैठ गया दाहिने ओर। अब डी और आई के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, डी और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो मान लीजिए डी और आई को रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डी को रख लेते हैं, ठीक, डी हो गया। डी और आई के बीच में, डी और आई एक बगल में बैठा है, इतना तक समझ गए। और आगे देखिए
अब आगे में फिर क्या बोल रहा है कि एच और डी के बीच केवल दो सहपाठी हैं। एच और डी, डी यहाँ हो गया, यानी एच यहाँ पर रख लेते हैं। एच और डी के बीच में दो व्यक्ति हो गया, ठीक, दो व्यक्ति। और फिर दिए कि आई और जी के बीच में केवल ई बैठा है। आई और जी के बीच में केवल ए बैठा है, तो जी यहाँ पर रख लेते हैं। और आई और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है? ई बैठा है, तो यहाँ पर हम ई बैठा लेंगे। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे दिया है कि के डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के जो है ना वो डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बाईं ओर इधर हो गया, यानी डी के बगल में के हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, तो पंक्ति के बाईं सिरे पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक छूट गया एफ, यहाँ पर एफ रख लेंगे। अब आपसे पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बाएं सिरे से पूछा है, कौन से? बाएं सिरे से, तो इधर से बायां से दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ बैठा है। यहाँ से देखिए दूसरे स्थान पर बाएं से कौन बैठा है? एफ बैठा है, यानी एफ बैठा है, ठीक, एफ बैठा है। तो एफ देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एक नामक 7 राजा एक वृत्ताकार मेज की परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ए वृत्त हो गया, ठीक, ये वृत्त हो गया। ये कितने व्यक्ति हैं इसमें? नामक 7 राजा, यानी एक इधर से हो गया, एक इधर से, 2 3 4 5 6 7 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे, ठीक। एफ है, एफ और सी के बीच केवल ई बैठा है। एफ और, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एफ और सी के बीच में, तो मान लीजिए एफ कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रख लेते हैं। एफ को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। एफ और ई, एफ और क्या बोल रहा है? एफ और सी के बीच में, तो मान लीजिए सी क्या रखते हैं? यहाँ पर रख लेते हैं। एफ और सी, एफ और सी, सी यहाँ पर, सी, एफ और सी के बीच में केवल ई बैठा है। क्या बैठा है? ई बैठा है। बोल रहा है कि ए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है ना, ए मान लीजिए ए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। जी के बाईं ओर, किधर? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो मान लीजिए यहाँ पर जी रख लेते हैं, तो 1 2 तीसरे स्थान पर ए बैठ गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे देखिए ए और बी के बीच केवल डी बैठा था। ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, तो ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, तो ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, तो यहाँ पर डी को बैठा दिए। क्या करेंगे? डी को बैठा देंगे। अब आगे देखिए, आगे देखिए जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो जी है ना, जी वो सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ठीक बगल में बैठा है बाईं ओर। अब आगे दिया है ना कि जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा राजा बैठा था। अब बोल रहा है कि जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर कौन हो गया? तो जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? जी के बाईं ओर, दाहिने नहीं बाया। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सी के, यहाँ बोला कि जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा बैठा है? तो जी, देखिए जी के बोल रहा है कि जी के बाईं ओर, तो केंद्र की ओर दाहिने इधर हो जाएगा, तो बायां आपको इधर हो जाएगा ना, बायां इधर, तो बायां कौन बैठा है? बी बैठा है। कौन बैठा है? बी बैठा है। यहाँ पर बी हो जाएगा, तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।